बात देश में जवानों की शहादत की। जम्मू कश्मीर के पंपोर में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हो गए, 17 जवान जख्मी हैं। इस हमले में लश्कर के 2 आतंकी भी मार गिराए गए। ये तस्वीरें भी एनकाउंटर की आपके सामने। इधर आपको बता दें कि आज भी लच्छीपुरा इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जहां सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढेर किया है। बारामूला के उरी सेक्टर में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर हुआ। राजौरी के कालाकोट इलाके में बड़ी मात्रा में आतंकियों के हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। एक और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले इतने तेज हुए हैं और दूसरी तरफ हास्यास्पद ये कि सरकार दावा कर रही है कि पाकिस्तान से भारत के रिश्ते सबसे अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। तो जरा इन घटनाओं को देखिए, समझिए और फिर अंदाजा लगाइए कि कितना हास्यास्पद अपने आप में सरकार की तरफ से ये बयान। और अब से थोड़ी देर पहले पंपोर में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने पहुंची। और इस वक्त है तो उसको भी ये दचका दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त एक तरक्की का माहौल है। बड़े बड़ी कंट्रीज जो हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत बड़े वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अस्पताल बनाते हैं, कॉलेजेस, तरक्की में वो इन्वेस्ट करते हैं। मगर जब कश्मीर की ये सिचुएशन, इस किस्म के हादसात होते हैं तो फिर अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। और यही वजह है कि जो जम्मू कश्मीर जहां आज होना चाहिए था, जिस तरक्की पे होना चाहिए था, ऐसे हादसों से जहां पर आप बिना सोचे समझे इस किस्म का खून खराबा करते हो। जो एक जवान निकला है, अपनी ड्यूटी पे निकला है, वो अपना फर्ज अदा करने के लिए निकला है, तो उस तरह से उसको इस कदर हमला करके उसकी जान लेते हो, उसके घर को उजाड़ते हो, मुझे लगता है ये बहुत ही मजम्मत के काबिल है। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का होता है। तो 8 जवान जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने पहुंची थी। उसके बाद मीडिया से सीएम महबूबा मुफ्ती बात कर रही थी। कल ही अनंतनाग से उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन उसके बाद वो खुशी साफ तौर पर किसी भी तरीके से उनके चेहरे पर देखने को नहीं मिल रही। शनिवार को जहां पंपोर में लश्कर आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया, तो दूसरी ओर बारामूला इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए हैं। कल पंपोर में हुए सीआरपीएफ काफिले पर हमले की पड़ताल में अभी तक क्या कुछ सामने आया, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ सोहाफ। करीब 3 सालों के बाद लश्कर के फिदाई मिलिटेंटों ने श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर इतना बड़ा हमला अंजाम दिया, जिसमें 8 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए और 20 के करीब घायल हो गए। इस हमले के बाद अब कश्मीर घाटी में एक बार फिर से हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि जो न्यूज 24 को सूत्रों से खबर मिली है उसके अनुसार कुछ और फिदाई अभी भी श्रीनगर और आसपास के इलाके में घूम रहे हैं। जो हमें सूचना मिली है उसके अनुसार जो फिदाई मिलिटेंट कल हमले को अंजाम दिए थे, उनके साथ और भी 2 फिदाई मिलिटेंट थे जो ऑल्टो गाड़ी में आए थे, और उन्हीं मिलिटेंटों ने इन 2 फिदाई को श्रीनगर में ड्रॉप करके पापोर के पास वो आगे चले गए। और अभी भी माना जा रहा है कि ये 2 फिदाई अभी भी श्रीनगर में कहीं घूम रहे हैं, जिनको पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। साथ ही जो मुख्य है सुरक्षा बलों को, उसमें भी यहाँ पर हमला बनाने की कोशिश की जा रही है। ये आप देख सकते हैं डीजी सीआरपीएफ यहाँ पहुंच चुके हैं श्रीनगर में। ये अभी पापोर में इस जगह का दौरा करेंगे जहां पर इस बड़े हमले को मिलिटेंटों ने अंजाम दिया। और साथ ही अब जो है सुरक्षा बलों कल इसमें शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके बाद उनके शव यहाँ से रवाना किए जाएंगे। इस बीच पूरे कश्मीर घाटी में हाई अलर्ट है और जगह जगह पर सुरक्षा बल नाके लगाकर तलाशी कार्रवाई अंजाम दे रही है। कैमरामैन हुसैन के साथ आसिफ सोहाफ, श्रीनगर, न्यूज 24। तो घाटी में आतंकी लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। जून के महीने में 3 हफ्तों के दौरान 2 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। शनिवार को पंपोर में सीआरपीएफ जवानों की बस पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए। इससे पहले बता दें 3 जून को भी आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया था। 3 जून को हमले में 2 जवान शहीद हुए थे। दोनों हमलों को श्रीनगर से 14 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर अंजाम दिया गया।